डियर फ्रेंड्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं जेल विभाग या जेल प्रहरी का 22 जुलाई 2017 का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है उसे कवर करने जा रहे हैं। ये हमारा 12वां वीडियो है। इससे पहले हम 11 वीडियो को कवर कर चुके हैं और हमारा जो पर डे वीडियो आता है इवनिंग में 4 बजे आता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो आइए चलते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की माप 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम एक रोम्बस बना लेते हैं। ये हमारा रोम्बस है। रोम्बस के अंदर ये वाला माप अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये वाला माप कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। हमें इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है समचतुर्भुज का। तो क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो 1/2 आपने विकर्ण का माप देखा, फर्स्ट वाले का कितना 8 और सेकंड वाले का 10। 2 से कैंसिल आउट किया, 4 4 का 10 गुना किया तो आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता है तो समान क्षेत्रफल के लिए इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा। देखिए, लेंथ को कितना बढ़ाया गया? 50%। तो 100 से कितना कर दिया? 150, या 50 से हमने इसे कैंसिल आउट किया तो लेंथ का जो वैल्यू निकल कर आया 2 से 3। अब हम चाहते हैं कि इसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो। तो हमने देखा कि क्षेत्रफल में अगर कोई बदलाव नहीं होना है तो इस 3 को हमने यहाँ लिख दिया, 2 को यहाँ लिख दिया, क्योंकि 2 का 3 गुना कितना हो गया? क्षेत्रफल 6, ये भी कितना हो गया? 6। तो एरिया इक्वल आया। देखो, लेंथ इंटू विड्थ। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई का मान चौड़ाई का मान, इन दोनों का गुणा करने पर बराबर आ रहा है। तो हमने देखा तो विड्थ को कितना कम किया गया, चौड़ाई को कितना कम किया गया। तो आपने देखा 3 पर 1 कम कर दिया। 3 पर कितना कम किया? 1, और गुणा कर दिया 100 का। तो 1/3 का वैसे ही फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना आपका? 33 सही 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर हमें गिवन है। नहीं है तो आप इसका डिवाइड लगा दें तब भी आएगा आपका 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 3 पे हमें गिवन है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि p² + 5p + 6 = 0 है तो उसकी मूल ज्ञात करने हैं। देखिए, मूल ज्ञात करने के लिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 6, जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5। तो हमने इसके फैक्टर किए तो ये आ गया 3 + 2 p × 6 p + 6 = 0। तो हमने यहाँ से p और 3p लिख दिया और ये 2p लिख दिया + 6 = 0। अब इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए, फिर कॉमन निकाला। कितना आएगा? p कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा p + 3। इधर से 2 कॉमन आया तो ये बचेगा p + 6। या ओवरऑल हमारी 2 वैल्यू निकल कर आ गई, p + 3 और p + 2। तो हमने इसको क्या किया? ब्रैकेट से बाहर निकाला तो ये p का वैल्यू देगा फर्स्ट वाला -3 और सेकंड वाला -2, इक्वल में 0 रखने पर। तो आपने देखा कि हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है कि -3 और -2। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग, मान लीजिए दो संख्याएं x + y हैं, इनके योग का वर्ग, योग करने के बाद वर्ग कर दिया, उनके गुणनफल का 4 गुना है। x × y का गुणनफल का 4 गुना है तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इस स्क्वायर को ओपन कर दिया तो ये आ गया हमारा x² + y² + 2xy = 4xy। इसको इधर भेज दिया हमने तो हमारे पास बचा 2xy x² + y²। या फिर हम इसको इधर लेकर आते हैं तो x² + y² - 2xy = 0। ये हम देख रहे हैं a - b का होल स्क्वायर बन गया तो x - y का होल स्क्वायर = 0। तो हमने देखा कि x - y = 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, इस स्क्वायर को हटा दिया और इक्वल में 0 दिया है। तो हमने देखा
कि x बराबर y या x बटा वाई बराबर 1/1, यानी x का वैल्यू भी 1 होगा तो y का वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा। तो हमारा आंसर निकल कर आया ऑप्शन नंबर 4, 1:1। इन दोनों को हमने बटे में जो लिखा है उसको अनुपात में भी लिख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और उसमें 3 जोड़ा जाए तो उसके नए समुच्चय का औसत क्या होगा। तो देखिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसका औसत हमें पहले से गिवन हो, जिसमें जिस संख्या का गुणा किया जाता है, प्रत्येक संख्या में जितने का गुणा किया जाता है तो उसके औसत में भी उतने का ही गुणा कर दिया जाता है। अगर किसी में भाग दिया जाए तो सभी में भाग दे दिया जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका जो एवरेज है वो कितना है 9 है। फिर प्रत्येक संख्या में अगर गुणा कर रहे हैं आप 2 का तो हम औसत में भी 2 का गुणा कर देंगे। यदि प्रत्येक संख्या में किसी संख्या को आप जोड़ रहे हैं तो आप उसमें जोड़ देंगे। यही पैटर्न हमारा फॉलो होता है। तो आपने देखा 9 का 2 गुना कितना हो गया 18 प्लस 3, ओवरऑल कितना आया 21। तो आपकी अगर प्रत्येक संख्या 21 है तो उसका औसत भी कितना होगा 21, 21। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो आगे क्या आएगा, फिर उसके बाद 81। तो आपने देखा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो आगे 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और फिर 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। तो आपने देखा 49 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक व्यक्ति एक वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 2 मिनट में पार कर लेता है, तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। सबसे पहले हमने एक वर्गाकार मैदान बना दिया, और अगर एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो उसको 2 मिनट का समय लगता है, और इसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं दूरी। हम सब जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और हमें अज्ञात क्या करना है दूरी। तो समय का गुणा करेंगे किसमें, चाल में, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हमने दूरी को इधर भेज दिया, इन दोनों का गुणा कर दिया। तो आपने देखा समय कितना लगा है 2 मिनट का, घंटे में बदल दिया समय को हमने। चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये आ गया। अब सबसे पहले हम इस चाल को चेंज करते हैं किसमें, 1 बटा हमने कर दिया, तो ये आ गया कितना 30, और 30 को कैंसिल किया तो ये आ गया 1/10। 2 से कैंसिल किया 30, 30 को हमने 3 से कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 1/10। देखिए 1/10 किलोमीटर आया है, तो हमने इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर दिया, तो ये निकल कर आ गया कितना, सॉरी 1000 का गुणा कर दिया, क्योंकि किलोमीटर होता है उसमें 1000 का गुणा कर देते हैं, तो मीटर में चेंज हो गया कितना हमारा 100 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 100 मीटर। अब हमें ये देखना है, सबसे पहले हमारी ये मीटर में दूरी निकल कर आ गई है। अब हम इसकी भुजा का मान निकालेंगे, तो सूत्र क्या होता है हमारा, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण लिखते हैं हम बराबर भुजा 2 √ इंटू भुजा। तो आपने देखा वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है 100, और भुजा का मान कितना हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम देखते हैं कितना आ गया 100/√2। ये हमारी क्या आ गया, भुजा का मान आ गया। अब हमें ये पता करना है कि ये इसकी अगर भुजा कितनी आ गई है 100/√2 निकल कर आ चुकी है, तो हमें ये ज्ञात करना है कि वर्ग का विकर्ण कितना, अब मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। जब भुजा का मान आ चुका है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए करना क्या है, भुजा इंटू भुजा। तो आपने देखा 100/√2 और 100/√2। तो यहाँ से जब हम 100 का 100 में गुणा करेंगे तो ये निकल कर कितना आने वाला हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको 1 2 3 4 0। √2 का गुणा √2 में करेंगे तो ये निकल कर कितना आएगा 2। 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो आंसर निकल कर आया 5000। ऑप्शन नंबर 2 में जो हमें गिवन है। आशा करते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जिन्हें समझ नहीं आया एक बार रिवाइज करके देख लें, सब कुछ समझ आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है, यदि एक को
एक भिन्न के अंश में जोड़ा जाए तो भिन्न एक बन जाती है, यदि एक को भिन्न के हर में जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 बन जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऑप्शन से लेते हैं। फर्स्टली हमने पहला ऑप्शन लिया। क्वेश्चन में बोला गया कहाँ जोड़ना है हमें, ये होता है हमारा अंश, ये होता है हमारा हर। तो पहला वाला ऑप्शन है हमारा 2/3। तो आपसे बोला गया कि भिन्न के अंश में एक जोड़ें, तो आपने एक यहाँ जोड़ा तो कितना आ गया 3/3, कैंसिल आउट किया कितना मिल गया 1। उसने यही बोला था कि एक जोड़ने पर क्या बनना चाहिए 1 बन गया। हम और देख लेते हैं दूसरा वाला सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। उसने बोला कि हर में क्या कर दें आप एक को जोड़ दें, तो हम इसके हर में एक जोड़ते हैं 2/3। हर में एक जोड़ दिया तो कितना आ गया 2/4, या इसको कैंसिल आउट किया कितना आ गया 1/2। तो आपने देखा दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम चेक करें अन्य ऑप्शनों को, तो देखो चेक कर लेते हैं कि जैसे अंश में अगर हम एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। क्या हमें एक मिला, उसने बोला एक मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए भिन्न, कि अगर भिन्न में के अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न में एक मिलना चाहिए, जबकि एक नहीं मिला, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर आप इसमें जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4/4, तो यहाँ से हमें एक मिल गया था। लेकिन इसमें हमने दूसरी कंडीशन जैसी लगाई, क्या कि भिन्न में भी एक जोड़ दें तो हमारा कितना होना चाहिए 1/2। तो आपने देखा 3 और 4 में एक जोड़ दिया तो कितना आ गया 5, तो ये 3/5 आ रहा है, जबकि सेकंड कंडीशन इसने सेटिस्फाइड नहीं की। ऐसे ही फोर्थ वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, तो फर्स्ट वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि अंश में अगर एक जोड़ दें तो ये 2/2 हो जाएगा, जो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन हमने देखा इसमें जोड़ा 1, और इसके अंदर हमने 2 में एक जोड़ दिया कितना बन गया ये हमारा 3, तो 1/3, जबकि आना कितना चाहिए 1/2। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। और दूसरा तरीका ये है, अगर जिसको समझ नहीं आया हो वो बहुत लंबा जाने वाला है, मैं थोड़ा सा हिंट में दे देता हूँ कि x/f फ्रैक्शन को मान लें, पहले इसमें एक जोड़ें बराबर 1 लिखें, यहाँ से XY का वैल्यू निकालें, एक इक्वेशन बना लें। अगेन फिर तुम्हें क्या करना है, ये करना है, और यहाँ से हम x और y का एक समीकरण और बना लेना है, जिसको हम क्या करेंगे फिर इन दोनों समीकरणों को पुट करने के बाद x और y का मान 2 और 3 निकल आएगा, जिसको हम पुट कर देंगे कहाँ पर, x/y के प्लेस पर। ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, आप बाय ऑप्शन करें बहुत ही इजीली हो जाएगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 4 घंटियां बजने का अंतराल 4, 6, 8 तथा 14 सेकंड है। वे 12 बजे एक साथ बजना शुरू होते हैं, तो कितने समय के बाद वो सही दोबारा एक साथ बजेंगी। तो हमने देखा सबसे पहले 4, 6, 8 और 14 का क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया। था जो एलसीएम निकल कर आने वाला है 168 सेकेंड। तो वो ये हमारा क्या है, इन सभी सेकंडों का एलसीएम लिया तो 168 सेकंड आ गया। अब हमें ये देखना है कि मिनट में चेंज कर दो, तो हम जानते हैं कि 60 मिनट का हमारा जो है एक 60 सेकंड का हमारा 1 मिनट बनता है, तो हमने इसमें से माइनस किया 120 सेकंड, क्योंकि जिससे हमारा कितना बनेगा, ये 2 मिनट बन जाएगा पूरा का पूरा, और शेष बचने वाला है 48 सेकंड, तो ये हो गया 48 सेकंड। तो हमने ये देखा कि हमारा जो घड़ी ये घंटियां हैं दोबारा से एक साथ कब बजेंगी, 2 मिनट 48 सेकंड के बाद बजेंगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, देखिए फादर और सन की आयु का अनुपात है 4 और 1 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 4x और ये लिख दिया सिंपल x, तो ये इनकी आयु का अनुपात हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो उनकी आयु का गुणनफल, अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो 4x × x इज इक्वल टू 196, यानी 4 से अगर इसे हम काट दें तो ये हो जाएगा x², ये 4 चौक 16, रिमाइंडर बचा हमारा कितना 3 और 9 चौक 36, यानी x का वैल्यू निकल कर कितना आने वाला हमारा 7। फिर उसने बोला 5 वर्ष के बाद इनकी आयु के अनुपात क्या होंगे। तो पहले वर्तमान पता कर लेते हैं, फादर और सन। आपने देखा वर्तमान पुत्र अगर 7 वर्ष का है तो पिता कितने का होगा 28 का। 5 वर्ष अगर जोड़ दिए जाएं तो ये निकल कर आएगा हमारा 33 और ये 12, कैंसिल आउट किया 3 से, तो आ गया 11:4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है, यही इसका करेक्ट आंसर है।
आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। पहले पाइप ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट के बाद पाइप सी को खोला जाता है, तो टैंक फुल कितने समय में या मिनटों में भरेगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए की, बी की और सी की। तो ए नाम का जो पाइप है वह 30 मिनट में, बी नाम का पाइप है 45 मिनट में और सी जो पाइप है वह 36 मिनट में क्या करता है, खाली कर देता है। खाली करने वाले क्या हमने माइनस लगा लिए, बकाया दो भरने वाले हैं तो प्लस है। इन सभी का हमने एलसीएम लिया तो आ गया हमारा 180। 180 में 30 से हमने डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा कितना 6। 45 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4। 36 से हमने डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा माइनस का 5। अब देखिए हम टैंक को भरते हैं। मान लीजिए ये हमारा टैंक है, इस टैंक को भरते हैं। तो सबसे पहले आपने ए और बी को खोला है और 12 मिनट के बाद किसको खोला है, सी को। तो 12 मिनट तक हम किसके से पानी भरने वाले हैं, ए प्लस बी सी। तो ए प्लस बी 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं, 6 और 4 10 लीटर। तो 12 मिनट में कितने मिनट में, 12 मिनट में इन्होंने कितना पानी भरा होगा, 120 लीटर। लेकिन अब जब आगे भरने वाले हैं तब हमने एक पाइप और खोल दिया, कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी, जो कि सी नाम का जो पाइप है ये क्या करने वाला है कि टैंक को खाली करेगा साथ में। अगर इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो हम देखते हैं अब इनकी इफिशियंसी कितनी है। ये दोनों तो पाइप को भर रहे हैं, कितना भर रहे हैं, 6 4 10, ये खाली कर रहा है कितना, 5। तो ओवरऑल जब हम तीनों की कार्य क्षमता को देखते हैं ए बी सी को, तो कितना निकल कर आती है कार्य क्षमता, 5 लीटर। हमारा जो टैंक था वह 180 लीटर का था, 120 लीटर हम पहले ही भर चुके हैं। तो अब कितना और भरना है, तो 180 से हमने इसको माइनस किया तो ये कितना निकल कर आया, 60। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि इन तीनों की कार्य क्षमता जो है वो कितना है, 5 लीटर पानी भरने की पर मिनट का। तो 5 से हमने इसमें डिवाइड किया तो ये भी कितना निकल कर आएगा, 12 मिनट। तो हमने देखा कि इसको भी 12 मिनट लगने वाले हैं भरने में और यहाँ भी हमें 12 मिनट लगा था। तो टोटल समय कितना लगा, 12 + 12, आंसर आया 24 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है किसी राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए फॉर्मूला आपका होता है I = PRT/100। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज है वो कितना मिला है आपको, मूलधन का 9/25। तो 9/25 आपने यहाँ लिख दिया। मूलधन हमने 1 रुपये मान लिया। अगर बात की जाए रेट की तो ये हमें ज्ञात करना है, तो 1 × R। 1 रुपये माना है तो 1 का गुणा हमने R में कर दिया, R ही हो गया। टी का मान कितना, 6 वर्ष बटा 100। तो PRT/100 हमने पुट कर दिया। तो हमने कैंसिल आउट किया, उससे पहले हम इसको क्या थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 9 × 100/25 × 6 बराबर क्या आ गया, R। कैंसिल आउट किया 25 से 1 बार 4 बार, फिर इसे 2 से कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 3, ये आ गया 2। 3 से किया तो ये आ गया कितना, 3। 3 का 2 गुना कितना होता है, 6। तो आंसर आ गया हमारा 6%। आर का जो वैल्यू निकल कर आया वह 6% है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें गिवन है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो हमने ये देखा ये दोनों प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं, तो हम इन्हें अलग अलग जोड़ लेते हैं। हमने आगे वाली वैल्यूज़ को जोड़ा तो ये आ गया 2175, यानी कि 5712 माइनस इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा 7374। अब करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। जैसे हम इन्हें आपस में घटाएंगे तो ये 12 से हमने 7 घटा दिया तो ये निकल कर आया हमारा कितना, 5। फिर हमने क्या किया, 10 से 7 घटा दिए तो ये बचा हमारा कितना, 3 घटा दिया सॉरी, तो ये बचा हमारा 7। और अगेन हमने ये देखा तो हमारा ये बचने वाला है कितना, 9। 16 से हमने 7 घटा दिया, आगे कुछ भी बचने वाला नहीं है, यानी केवल और केवल माइनस प्लस करना था। आंसर आ गया आपका 975। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
तो आपने देखा x का वैल्यू कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटे और y का वैल्यू कितना है, धारा की गति है 1.5 किलोमीटर पर आवर। अगर व्यक्ति क्या करता है 22.5 किलोमीटर की दूरी एक स्थान पर नौका को चलाकर ले जाता है और आरंभ बिंदु तक वापस आता है, तो देखिए एक बार जब जाएगा वो धारा के साथ जाएगा, तो आपने देखा कितनी दूरी है 22.5 और धारा के साथ जब जाएगा तो x प्लस वाई होगा, यानी इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ गया 7.5। जैसे हमने इसका डिवाइड किया तो ये चला जाएगा कितनी बार 3 बार, यानी 3 घंटे का टाइम उसको यहाँ लगने वाला है जब यहाँ धारा के साथ जाने वाला है x प्लस वाई। फिर हमने देखा वापस लौट के आएगा, दूरी तो उतनी रहेगी, अब x माइनस वाई की कंडीशन लगेगी क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में चलेगा, तो आपने इन दोनों को माइनस किया तो आ गया 4.5। इसका जैसे ही हमने डिवाइड किया तो ये चला गया कितनी बार 5 बार, 5 घंटे। तो कुल कितना समय लगा 3 घंटा जाने में और वापस आने में 5 घंटे, तो आपने देखा टोटल जो समय लगा 8 घंटे का लगा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए, बी और सी एक साथ किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए बी से 2 गुना तेजी से और सी से 3 गुना तेजी से कार्य कर सकता है, तो सी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ए, बी और सी, यहाँ पर ये 3 व्यक्ति हैं। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है बी से 2 गुना तेजी से कार्य करता है, अगर ये एक काम करता होगा तो ये 2 काम करता होगा, और सी से 3 गुना तेजी से अगर ये एक काम करता है तो ये 3 काम करता है। तो हमने देखा ये वैल्यू अलग अलग हो रही हैं, तो इस 2 का गुणा हमने कहाँ कर दिया, इस पूरे समीकरण में कर दिया, 3 का इसमें कर दिया। तो जैसे ही हम 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा कितना 6, और 2 का इधर कर दिया तो 2, 3 का हमने इसमें किया तो 6 हो गया, 3 का इसमें किया तो यह गया 3। यानी ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी कितनी आ गई, ए की 6, बी का 3 और सी का 2। अब क्वेश्चन में बोला गया कि ए बी सी मिलकर तीनों कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं, 6 दिनों में। तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई 11 गुणा 6 दिनों में कार्य पूरा हो रहा है। अकेले सी से करवाना है तो अकेले सी की कार्य क्षमता कितना है 2, 2 से हमने डिवाइड किया कितना आ गया 3, 3 का गुणा 11 में कर दिया, आंसर आया 33 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x का m%, तो हमने देखा x का m%, परसेंट राती नीचे 100 लग गया, ये कितना आ गया y। और क्वेश्चन में गिवन है फिर y का n%, तो y का n% x है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस y के वैल्यू को इस y के प्लेस पर पुट कर सकते हैं। जैसे हमने पुट किया तो ये आ गया xm/100 गुणा n/100 बराबर x। इस y के मान को हमने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया y के प्लेस पर। अब हमने देखा कि x से तो हमारा x कट गया, इन दोनों का गुणा कर दिया तो mn बराबर कितना आ गया हमारा 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न को हमें फाइंड आउट करना है। पहले दे रखा 39/17, 25/12, 52/25 और 49/24। तो हम देख रहे हैं लगभग सभी संख्याओं में जो है हमें मिलने वाली जो भिन्न है सबसे छोटी भिन्न फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले छोटा सा जनरली डिवाइड करते हैं। देखो 17 दूना 34 और शेषफल कितना बचा हमारे पास 5, 12 दूनी 24 शेषफल कितना बचा 1, 25 दूनी 50 शेषफल कितना बचा 2 और 24 दूनी 48 शेषफल कितना बचा 1। यानी हम देख रहे हैं इन सभी में भाग जाने पर शेषफल बहुत छोटा छोटा मिल रहा है और इसमें शेषफल बड़ा मिल रहा है, यानी ये बड़ी भिन्न है, इसको हमने हटा दिया। अब हमारे पास ये 3 पार्ट बचते हैं, इन तीनों को हम देखते हैं। 25 का 25 में अगर हम गुणा कर दें तो ये कितना होगा 625। तो 12 के अंदर हम 12 का गुणा हमें कितने में करना है 52 के अंदर। जैसे ही हम गुणा करते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा 624। तो हमें ये पता चल गया ये हमारा भिन्न बड़ा है, तो इसको भी हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास केवल ये 2 भिन्न बची हुई हैं। इन दोनों भिन्नों में हम चेक करते हैं कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। इस 24 का गुणा हम 52 में कर देते हैं। जैसे ही हमने गुणा किया तो ये निकल कर आएगा हमारा 1248। ठीक, इसके बाद 25 का गुणा अगर हम इधर कर देते हैं तो ये मिलने वाला हमें कितना 1225। तो आपने देखा ये छोटा मान ये बड़ा है, बड़े को हमने फिर से हटा दिया तो हमारा आंसर हुआ
49/24 इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारी सबसे छोटी भिन्न है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा 1011/1597। दूसरा है 334/537, 74/151, 167/426। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम वैसे करते हैं जनरली तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा लॉजिक के साथ करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, इसको लगभग 500 अप्रोक्स मान लिया। कितना? 500। इसको 1697 है, 1597, तो इसको हमने लगभग 1600 अप्रोक्स मान लिया। 500 को गुणा अगर हम 1000 में करते तो ये कितना निकल कर रहा था हमारा? 5 लाख। और 16 का गुणा अगर हम कितने में करते? 300 में, तो ये निकल कर आता 4,80,000। तो हमें ये पता चला ये संख्या छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि भाई छोटी संख्या हटाते जाना है, बड़ी संख्या का यूज़ करते जाना है। अब हमने क्या किया, 426 है, इसका गुणा हम इधर करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं लॉजिकली, ये 400 मान लिया और इसको 70 मान लिया। तो आपने जैसे ही गुणा किया तो ये कितना आ गया? 7 चौक 28 और 3 0 का 3 0 यानी 28,000। अब इस 15 का गुणा अगर हम कितने में इसको कर दें? 16 में, तो ये हमारा 2,224,000 आ जाएगा लगभग। इसको हम 0 मान दिए, इसको 0 मान दिए, तो क्योंकि 15 गुणा 16 कितना होता है? 240, और 240 के बाद 1 0 ये वाला, 1 0 ये वाला। तो हमने देखा ये संख्या फिर से छोटी हो गई तो इसको हटा दिया। अब हमारे पास ये दोनों संख्याएं हैं, इन्हें हम देख लेते हैं क्या क्या है। 1011/1597, इधर बचा हुआ है हमारे पास 74/151। इसे सॉल्व करना और पता करना है कौन संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। देखिए लगभग हम राउंड फिगर ये ले लेते हैं कि ये 1600 आने वाला है, तो लगभग हमने इसको क्या ले लिया? 1600 ले लिया। और या इसमें अगर 3 जीरो हैं तो 1 जीरो हमने ऊपर बढ़ा दिया, एक 4 डिजिट की हमने संख्या बना ली। तो अब देखिए 1600 का गुणा इसमें करें और 1500 का गुणा इसमें करें तो हमें ये पता है कि 1000 से बड़ी संख्या है और 1000 से काफ़ी छोटी संख्या है। तो हमारा जो आंसर आने वाला है बड़ा, वो किधर आने वाला है? इधर ही आने वाला है, क्योंकि हम इधर 1011 में गुणा करने वाले हैं 1510 का, इधर हम लगभग 1600 का भी गुणा कर दें तो ये बहुत छोटी संख्या आने वाली है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है विथ डिटेल मेथड के साथ। क्वेश्चन है हमारा 7, 11, 18, 35, 67, 131 और 259। ऑप्शन में गिवन है 35, 131, 11 और 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें उन फ्रेंड्सों के साथ जिनको अभी तक इस प्लेटफॉर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं। जब जेल प्रेरी की आपके पेपर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम MP प्लस के सभी पेपर्स को फुल्ली पेपर सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा A to Z। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश सर।